न- हम्म, बता बा वही साल हो। आगे से बताइएगा, केचुआ कशेरुकी जीव है या नहीं? हाँ, नहीं है। आगे से बताइएगा, उभयचर और अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? 3 गो। बताई गई सी। बिना पंख के ग्रंथि त्वचा होती है किसमें? उभयचर, सरीसृप या स्तनधारी? बिना पंख के ग्रंथि त्वचा होती है। आगे उभयचर के अंतर्गत आएगा बिना पंख के ग्रंथि त्वचा। आगे से बताइएगा, कौन सा वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ा और फेफड़ा दोनों से होता है? उभयचर। प्रश्न बताइएगा, मगरमच्छ उभयचर है या नहीं? उभयचर नहीं है मगरमच्छ। आगे से बताइएगा, अधिकांश सरीसृप में बताइएगा कितने कक्षीय हृदय होता है? 3 गो। अंडा देने वाला प्राणी को क्या कहते हैं? अंडज प्राणी। किस प्रकार के जानवर को अंडज जानवर कहते हैं? अंडा देने वाला प्राणी। बताइए कहीं से, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है किसमें? सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी वर्ग? आगे, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा सरीसृप में होगा। बताइएगा, मगरमच्छ के बच्चा का नाम क्या है? मगरमच्छ के बच्चा को क्या कहते हैं? हैचलिंग। पीछे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेढक सरीसृप के अंतर्गत आएगा उभयचर? उभयचर। एबीज में शामिल क्या होता है जी? हाँ, एबीज में शामिल है पक्षी, स्तनधारी, जलजीव, मछलियां। पक्षी हो जाएगा एबीज में। पक्षी वर्ग में किस प्रकार की त्वचा होती है बोल सकते हैं? पक्षी में बाल के बिना शुष्क, पंख के साथ शुष्क, पंखों के बिना शुष्क, बालों के साथ शुष्क। हाँ ठीक है, पंख के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है पक्षी वर्ग में। आगे से बताइएगा, तलवार जैसी चोंच वाली बताइएगा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। अच्छा बताइएगा, हमिंग बर्ड में खासियत क्या है उसका चोंच से रिलेटेड? आगे, चोंच से बातचीत करना है कि? हाँ ठीक है। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में आप विशेष क्या जानते हैं? तो हमिंग बर्ड का जो चोंच होता है उसका शरीर से बड़ा होता है, लंबा होता है चोचे ही। यानी इतनी को आदमी पक्षियों को तो चोंच इतना को ये हो जाएगा। सबसे छोटा अंडा देता है कौन सा पक्षी? हमिंग बर्ड। आगे से बताइएगा, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन देंगे, कीव है, अस्टार मछली, कीवी, ब्रेडन वर्म। आगे, रीढ़ की हड्डी वाला जीव इनमें से कौन सा है? कीवी, अस्टार मछली, ब्रेड वर्म। हाँ, कीवी हो जाएगा ये। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी बताइए? हमिंग बर्ड। पक्षी कौन सा है जो अंडा सबसे छोटा देता है? हमिंग बर्ड। पक्षी में कितने कक्षीय हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। कौन सा वर्ग के प्राणी का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग। बगल से बताइएगा, एक कुगड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। आगे से बताइएगा, नीचे दिया गया 4 विकल्प में से 3 किसी तरीका से संबंधित है ना, तो उस विकल्प को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन देंगे, स्तनधारी, पक्षी, शुतुरमुर्ग और सरीसृप। आगे, इनमें से बोला कि अलग छाटे। सरीसृप हो जाएगा आपका। पक्षी,
ऐसे चैम्बर से छाड़ देना, स्तनधारी में 4 गो, पक्षी में 4 गो, शुतुरमुर्ग में और सरीसृप में क्या गो, 3 गो हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा जंतु को गर्म रक्त वाला बोला जाता है? पक्षी है सबसे गर्म रक्त वाला पक्षी, कबूतर। सबसे बड़ा स्तनधारी बताइएगा, नीला हवेल। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते? डॉल्फिन के समूह को, नहीं रेगुलर तो हूँ, दिक्कत हो तो हर्जी क्या है। आगे डॉल्फिन के समूह को पौड बोलते हैं। पौंड तो मुद्रा हो जाता, पौड। आगे से बताइएगा 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाला प्राणी कौन है? सरीसृप, मछली, उभयचर, स्तनधारी। स्तनधारी हो जाएगा। बहुत कमजोर विकसित बच्चा को जन्म देता है कौन? कंगारू। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी किसे बोलती? जंगली जीवन के हिसाब से उड़न लोमड़ी किसको बोलती? आगे ठीक है, चमगादड़ को बोलते हैं, बगुला नहीं, चमगादड़। आगे से बताइएगा स्तनधारी जानवरों को बताइएगा कितने कच्चे हृदय पाए जाता? 4। बालों के साथ, बाल भी होना चाहिए, ग्रंथि वाली त्वचा होती है किसमें? स्तनधारी। यहां से बताइएगा इनमें से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? छोटी होती, गाय, खरगोश, शेर, बकरी। शेर में। हाथी, भालू, गेंडा को कैसे वर्गीकृत करिएगा? इस सबको भालू, गेंडा सब है स्तनधारी। बताइएगा कि सर मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है, तो बताइएगा इनमें से कौन एक नहीं आता है? चूहा, बिल्ली, सुअर, छिपकली। मनुष्य मैमेलिया, ये ना जी, ये क्या हो जाएगा? ये सब स्तनधारी है, तो हो जाएगा ये छिपकली सरीसृप के अंतर्गत। वह शब्द को ढूंढिए जो इस शब्द समूह से जुड़ा हुआ नहीं है। हिरन, गाय, सांप, हाथी। सांप। बताइएगा आगे से विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? चीता। भारत चीता लाया है, कौन सा देश? नामीबिया से लाए हैं। आगे से बताइएगा प्राणियों का सबसे बड़ा समूह बताइए। आर्थ्रोपोडा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला, ठीक है। आगे से बताइएगा नीला होता है। केवल समुद्र में पाए जाने वाला मछली बताइएगा। हाँ जी, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। डॉग फिश। बगल से बताइएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है कौन सा जीव? हाइड्रा। आज इष्ट भी देता नहीं, ठीक है। को आगे से बताइएगा एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? ऐसे पिन वर्म, अर्थ वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म। आगे एस्कैरिस का साधारण नाम। हाँ, तीसरा बोला को जी, नाम बोलना। आगे राउंड वर्म। केचुआ की संकी प्राणी ला? केचुआ, जोंक केचुआ, एनिलीडा। बगल से बताइएगा एनिलीडा बताना होगा इस आपका। वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है, यानी रक्त से भरी होती है? एनिलीडा, नेमोटोडा, आर्थ्रोपोडा। हाँ ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा ये। कार्ल वान, सुनिएगा कार्ल वान लीने का योगदान विज्ञान के किस शाखा से है? ऑप्शन ले लीजिएगा कार्मिकी, वर्गीकरण, आयुर्विज्ञान। कार्ल वान लीने का योगदान आगे वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताइएगा आगे से पौधा में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेन कायमा। प्रश्न आगे से बताइएगा रेगिस को जी बोल लगा, गलती बोली, पेरेंट कायमा बोले, कोलेन कायमा होगा।
रेगिस्तानी पौधे की वाह त्वचा में बताइएगा किस प्रकार की एक मोटी मोमी परत होती है रेगिस्तानी पौधा में? पेक्टिन, क्यूटिन, सेलुलोज, लिग्निन। आगे क्यूटिन होगा ये रेगिस्तानी पौधा में। ऐसे ना झूठ मूठ बोलते रहो, सब गलती सलती चारों को ऑप्शन दे देता है। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक का बताइएगा उदाहरण क्या है? हड्डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक 3 प्रकार का होता है। आप ही बताइएगा इसे। कह रहा कि इनमें से कौन सा उत्तक अंतरकोशीय क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम। आगे पैरेनकाइमा हो जाएगा आपका। आप ही बताइएगा लवक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? हरित लवक, वर्णी, अवर्णी लवक। एक नवजात बालिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? माता पिता से कितने लेते हैं? 44 प्लस XX। प्रश्न आगे से बताएगा अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका, दोनों में से कोई नहीं। अर्धसूत्री विभाजन आगे जनन कोशिका में होता है। आप ही का बताएगा क्वेश्चन देखिए क्या करा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस हो जाएगा। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाँ ठीक है, क्या बोले? 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण कौन सा इनमें से क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। उत्परिवर्तन हो जाएगा ये। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, दोनों या कार्बोहाइड्रेट की? आगे दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड दोनों का। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में। प्रश्न आगे से बताएगा पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते? मिट्टी का। प्रश्न आगे से बताएगा भारतीय परिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ले लीजिए। वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, रामदेव मिश्रा, सलीम अली। रामदेव मिश्रा। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, बीरबल साहनी, रामदेव मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक, ठीक है, बीरबल साहनी। आप ही बताइएगा टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर हो जाएगा टीकाकरण का जनक। फ्यूज वाला कॉपी किन खाई है? चला जाएगा तो बताइएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ कौन सा बैंक साझेदारी किया था? यस बैंक। आगे से बताइएगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को कौन सा कंपनी का दर्जा मिला? मिनी रत्न। भारत में गरीबी 5% से नीचे आ गई किस संस्था ने बोला? नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी? BVR सुब्रमण्यम। भारत के यूपीआई सेवाएं किन 2 देशों ने अपनाया है? मॉरिशस और श्रीलंका। लेकिन भारत का बताइएगा रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया? मॉरिशस। प्रश्न बताइएगा ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर कितना कर दिया? ठीक है, 8.25% कर दिया है। आगे से बताइएगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आरबीआई ने किस बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद कर दिया? हाँ ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद किया है। प्रश्न आगे से बताइएगा
भारत जो है हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कैमा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार वाला देश बना? चौथा। सैमसंग को पीछे छोड़ दिया कौन सा स्मार्टफोन कंपनी? एप्पल। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया? इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश? भारत। बताइएगा आगे साहब का। एसबीआई को पछाड़ एलआईसी देश की सबसे बड़े मूल्यवान पीएसयू बन गई। नहीं, आगे से बताइएगा। वित्त मंत्री कौन है अभी भारत की? निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य जो है कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाले ऐसा बताया है? 2028 तक बोले हैं। आगे से बताइएगा दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा किस कंपनी को मिला? टीसीएस। बगल से बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? एसबीआई। किस बैंक के साथ? हाँ ठीक है, जर्मन विकास बैंक। आप ही बताइएगा आईआरडीएआई ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचा की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? हाँ ठीक है, जय मीना कुमारी। सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया? हाँ ठीक है, पटना। बताइएगा आगे से। हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है कौन सा बैंक? हर पेमेंट डिजिटल मिशन, आरबीआई। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बना था कौन सा राज्य? केरल। प्रश्न आगे से बताइएगा। राष्ट्र संघ ने बताएगा 2024-25 में भारत का जीडीपी कितना % रहने का अनुमान लगाया? यूएन ने 2024-25 में कितना % जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए कौन सा मुद्रा लॉन्च किया? आगे जिग, जेडाई जी, ठीक है। बगल से बताइएगा आप। क्वेश्चन बताना होगा आगे से। $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? भारत बन गया है। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा भारत का कौन सा टेलीकॉम कंपनी? हाँ, जियो। आगे से बताइएगा दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी कौन बना है? एलआईसी। कौन सा क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का दर्जा दे दिया? आगे इसने बताना है कि कौन सा क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का दर्जा दिया? रत्न और आभूषण क्षेत्र। चिराग योजना किस राज्य सरकार ने चलाया? हरियाणा। आगे से बताएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने लाया है? उत्तर प्रदेश। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस तिथि को लागू किए थे? 2024 में। 1 जनवरी। आगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हाँ 2024 में। आगे कोई 13 फरवरी 2024। आगे से बताना होगा आपका नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुआ था? आगे नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है तो किस तिथि को? 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। आगे से बताना है आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? स्मॉल लेटर लीजिए तो। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा आपका अटल पेंशन योजना में बताइएगा
कितना से कितना उम्र वाले व्यक्ति को बैंक में जमा पैसा कर सकते हैं अटल पेंशन के तहत, जिसमें आपको 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त होगा। 14 से 50। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितना है? 18 से 25 का। आगे 40 से 40। 18 से 40 वर्ष। आगे से बताइएगा। 18 से 40 है। क्वेश्चन था आपका आगे से, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? हैप्पीनेस 126। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सेकंड राउंड में भारत का स्थान कैमा आया? पहला में 80 मिला था, फिर दोबारा इसका फिर निकला। आगे 82। आपको बताइएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बताना होगा सबसे स्वच्छ शहर, 2 शहर को घोषित किया गया। दोनों शहर का नाम बताइए 24 में। इंदौर और सूरत। बगल से बताना है आपको कि आरपीएफ ने 549 से अधिक बच्चों को उनको परिवार से मिलाया है, किस ऑपरेशन के तहत? आगे बच्चों को मिलाया उनको परिवार से, छोटे छोटे बच्चे को। हाँ, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आगे से बताइएगा, प्रश्न आगे से बताना है। 50वां G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ था? इटली। 51वां G7 का शिखर सम्मेलन जो होगा 2025 में कहां? आगे G7 का शिखर सम्मेलन 2025 में कहां होगा? हाँ जी, G7 का। आगे कोई बोली कोई कनाडा में होगा ये 2025 का। आगे से बताइएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। आगे से बताइएगा, हाँ प्रश्न बताइएगा आगे से, संयुक्त राष्ट्र संघ में बताइएगा कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है यूएनओ में? हाँ ठीक बोली, 193। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन बताना होगा। लखनऊ से बताइएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन विजय हासिल किए? लखनऊ से नरेंद्र मोदी तो वाराणसी से। राजनाथ सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा, हाँ राजनाथ सिंह। टाइगर ट्रम्प 2024 में सेनाभ्यास हुआ किन 2 देशों के बीच? अमेरिका और भारत। आगे से बताइएगा, 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, उनमें से एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव। 5वां व्यक्ति कौन है? चौधरी चरण सिंह। आगे से बताइएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बनना है जी, अटल सेतु, कौन सा राज्य में बना है? 21.8 किलोमीटर लंबा है, समुद्र पर बना हुआ है पुल, महाराष्ट्र। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यूक्रेन का बताइएगा राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। नहीं ठीक, कल तो किए जाता, अब आप चढ़ा दो। चाहिए